Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of business study, that is internal trade. So in this chapter we will discuss how the trade take place within the domestic territory. And I hope you all have done with the written work of the last chapter. So let's start this. Firstly mention the date. Chapter's name is Internal Trade. So first of all, I would like to clear you the meaning of internal trade. Simple is nothing very rocket science in this to understand. Simple, the trade which take place within a domestic territory, means the trade which is जो हमारी कंट्री के अंदर अंदर ही होता है, मीन्स जिसमें ये हो कि हम कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं और कंट्री के अंदर ही उसे बेचते हैं और कंट्री में ही उसकी इनकम आ रही है, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड, सिंपल। ठीक है, तो अब अगर हम इसके फीचर देखेंगे तो फीचर क्या है, ठीक है, फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो फर्स्ट जो फीचर है वो है आपका द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस टेक प्लेस विद इन अ कंट्री। जो भी आपका बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, जो भी आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है। ठीक है, मतलब सेलिंग एंड परचेजिंग विद इन कंट्री। कंट्री के अंदर अंदर ही आप खरीद भी रहे हो और कंट्री के अंदर अंदर ही आप बेच भी रहे हो, कुछ भी आपको कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री के साथ नहीं करना पड़ रहा है। सेकंड फीचर इज द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम कंट्री। होम करेंसी, जो भी होम करेंसी है आपकी, जैसे हमारी इंडिया में डॉलर चलती है, और सॉरी, इंडिया में रुपीज़ चलती है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, यूके में पाउंड चल रहा है, तो जो भी आपका पेमेंट होगा, जो भी आप रिसीव करोगे, आप पे करोगे, वो अपनी होम करेंसी में ही करोगे। ठीक है, all the payments made in home currency। ओके, नेक्स्ट है आपका देयर आर नंबर ऑफ वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज ऑफ द कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर्स। इसमें क्या होता है कि बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती हैं जो आपको करनी पड़ती है। जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है कि हमें उसमें इम्पोर्ट रिसिप्ट बनानी है, एक्सपोर्ट रिसिप्ट बनानी है, उसमें हमें अपनी करेंसी चेंज करवानी है, ये करना है, वो करना है, दूसरी कंट्री के जो भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करना है, अपनी कंट्री से जो चीज़ बाहर भेजनी है तो एक्सपोर्ट के नॉर्म्स फॉलो करने। लेकिन इंटरनल ट्रेड में इतनी ज़्यादा कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेरियस लोकल मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड। किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप कोई सा भी बेसिक सा लोकल मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। ये नहीं होगा कि आपको बड़े बड़े शिप चाहिए, जैसे होता है ना, सामान हमें इंडिया से अमेरिका पहुंचाना है या कहीं और पहुंचाना है तो हमें शिप के थ्रू पहुंचाना पड़ रहा है ना, या फिर हमें एयरप्लेन के थ्रू पहुंचाना पड़ रहा है। लेकिन अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हम बड़े बड़े शिप या क्रूज़ वगैरह इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हम सिंपल बस, ट्रक, ट्रेन वगैरह के थ्रू भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इंटरनल ट्रेड होता है वो क्लासिफाई किया जाता है बेटा इसमें एक होता है आपका होलसेल ट्रेड,
और एक होता है आपका रिटेल। इन दोनों से ही आपका इंटरनल ट्रेड बनता है। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड वो ट्रेडिंग होती है बेटा जिसमें जो होलसेलर होता है वो सामान को बहुत ही ह्यूज अमाउंट में राइट फ्रॉम द प्रोड्यूसर कलेक्ट करता है, खरीदता है और उसे रिटेलर को बेचता है। मतलब क्या होगा कि जैसे जो होलसेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? वो प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे एक लार्ज क्वांटिटी में सामान लाते हैं, फिर वो रिटेलर्स को बेचते हैं, फिर जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर तक उसे पहुंचाता है। तो ये दो चेन्स इसमें बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे तो होलसेलर, देखो क्या बोल रहे हैं, होलसेलर ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच द गुड आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज द होलसेलर। सिंपल जो मैंने आपको बताया है कि होलसेल ट्रेड में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में सामान लाता है और रिटेलर को बेचता है। अब हम फीचर्स देखेंगे होलसेलर के। फीचर्स ऑफ होलसेलर, होलसेल है होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के फीचर्स क्या हैं? तो होलसेल ट्रेड के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। कि होलसेल क्या करता है? होलसेलर जो होता है वो एक लिंक बनता है किसके बीच? प्रोड्यूसर से सामान लेके रिटेलर को बेचता है, तो रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में एक लिंक होता है। नेक्स्ट क्या है? होलसेलर डील विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड। कि जो होलसेलर होता है वो बहुत सारी क्वांटिटी में डील करता है, मतलब वो प्रोड्यूसर से एक साथ बहुत सारे क्वांटिटी में सामान लेकर आता है और वो रिटेलर को बेचता है। होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज्ड इन अ वन लाइन प्रोडक्ट। जनरली जो होता है होलसेलर क्या करता है, वो एक लाइन के प्रोडक्ट बेचता है। जैसे कई बार तुमने देखा भी होगा होलसेल की दुकान में क्या होता है, जैसे अगर कोल्ड ड्रिंक की होगी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक रखी होगी और बहुत सारी, मतलब इतने बड़े हॉल में भर के कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, राइट। या फिर अगर बिस्किट्स की होंगी तो खूब सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बिस्किट्स होंगे और पूरा मतलब गोडाउन भर के बिस्किट्स होंगे। मतलब ये नहीं होगा कि कोल्ड ड्रिंक भी है, बिस्किट भी है, ये भी है, वो भी है, राशन का सामान भी है, इसका भी है, उसका भी है, सारी चीज़। जैसे रिटेलर रखता है छोटा थोड़ा 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 हर सामान, नहीं, हमेशा क्या करेगा होलसेलर? वन लाइन प्रोडक्ट्स रखेगा। नेक्स्ट क्या है? होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमेशा लार्ज क्वांटिटी ही खरीदते हैं, इसलिए स्टॉक मेंटेन करने के लिए काफ़ी बड़ा कैपिटल ये पुट करते हैं। होलसेलर जनरली सेल्स गुड स्मॉल लॉट ऑफ रिटेलर एंड जनरली डजंट सेल एनी अल्टीमेट कंज्यूमर। होलसेलर क्या करते हैं? छोटे छोटे स्टॉक फिर ये रिटेलर्स को बेचते हैं और ये डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं, जनरली नहीं बेचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बेच भी देते हैं। जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट टू द होलसेलर इज लो। जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है होलसेलर का वो बहुत ही कम होता है। जैसे सपोज उसने अगर कोई टॉफ़ी का पैकेट है, टॉफ़ी का पैकेट अगर उसने होलसेल प्रोड्यूसर से खरीदा है 100 रुपीज़ का, तो अब वो टॉफ़ी का पैकेट जो है रिटेलर को बेच देगा 105 का, और रिटेलर कंज्यूमर को कितने का बेचेगा? 120 और 115 का। तो जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है होलसेल और रिटेलर के बीच वो बहुत ही कम होता है। होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन जो होती है कि जैसे बोलते हैं हम प्रोड्यूसर, देन होलसेलर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर। तो होलसेलर जो होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन चेन का सबसे पहला चेन होता है, मतलब कड़ी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। नाउ सर्विसेज ऑफ होलसेलर की सर्विसेज क्या हैं होलसेलर की? सर्विसेज ऑफ होलसेलर। तो फर्स्टली आता है इसमें इकोनॉमीज सेल, इकोनॉमीज
Economies of scale refers to the benefit of the operating a large scale wholesaler help the manufacturer to avail the benefit of the large scale ऑपरेशन टू बाय गुड्स। सबसे पहले क्या करता है कि जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर को एक पूरा मार्केट तैयार करके देता है, जहां पर कि प्रोड्यूसर अपना सामान रख सकता है। भले ही वो खुद से नहीं रखेगा, होलसेलर ही उसे बेचेगा, मगर वो मार्केट बनाया कौन है? बनाता वो होलसेलर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट फीचर क्या है? सेल्स प्रमोशन। अपने गुड्स का, जो भी प्रोड्यूसर का गुड्स होता है उसका प्रमोशन करता है। जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक है तो बड़ी सी कोको कोला का ऐसा बोर्ड सा बना के रखेंगे या मिरिंडा का बना के रखेंगे, है ना। तो क्या करता है वो सेल्स को प्रमोट करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस जो सामान है वो बिके। तो फ़ायदा किसका होता है? प्रोड्यूसर का होता है। मार्केट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मार्केट इंफॉर्मेशन। प्रोड्यूसर को मार्केट की इंफॉर्मेशन ला के देता है कि भाई सामान किस तरीके का पसंद कर रहा है कंज्यूमर, क्या उसकी नेसेसिटी चल रही है, कैसी नीड चल रही है, या फिर क्या उनके ग्रीवनेस आ रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मार्केट की, या फिर मार्केट में आपके अलावा और किसका ऐसा ही सब्सटीट्यूट गुड आ रहा है जिसकी वजह से आपको कॉम्पिटिशन मिल रहा है। तो इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन वो रिटेलर से लेके प्रोड्यूसर्स तक पहुँचाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज जैसे प्रोड्यूसर ने जब सामान बना लिया, वो हमेशा अपने पास उसे तो नहीं रख सकता है ना, या फिर वो तो रोज इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो कहाँ रखेगा। तो होलसेलर क्या करते हैं, उनको एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं कि हाँ उन्होंने लाके अपने पास एक ह्यूज क्वांटिटी में स्टोर कर लिया, तो स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। फिनेंसिंग। फिनेंसिंग होलसेलर प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मैन्युफैक्चरर बाय बाइंग द गुड्स इन फॉर कैश। और क्या करते हैं होलसेलर जो होते हैं वो प्रोड्यूसर को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में उनसे सामान लेते हैं, उनको कैश पे करते हैं, जिसकी वजह से उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी सर्विस होती है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रोडक्शन। अब देखो कितनी अच्छी बात है, वो ये है कि अब जो होलसेलर है वो पूरा मार्केट रेडी करके दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, आपके गुड्स एंड सर्विस, आपको फीडबैक दे रहा है, मार्केट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्केल आपकी बढ़ा रहा है, स्टोरेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, सेल्स को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर है ही कैन फोकस ऑन हिज प्रोडक्शन ओनली। वो अपने प्रोडक्शन पर फोकस कर सकता है, उसको और ज़्यादा जगहों पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसे होलसेलर ला के दे रहा है। तो वो केवल अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर फोकस कर सकता है। ओके, इसके अलावा प्राइस स्टेबिलिटी होता है कि प्राइस को स्टेबल रखने के लिए भी होलसेलर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, है ना। अब इसके बाद आएगा आपका सर्विस टू रिटेलर, बट वी विल डिस्कस दिस टुमारो। Today it's all for today. So revise this once by your own, or if you are facing any problem or doubt, you can ask on WhatsApp group or you can call also. Till then, take care.